सो परमेश्वर अच्छा है, हम और आपसे ज्यादा वो हमारे लिए बेहतर सोचता है, समझता है, जानता है और एक प्लान करके रखा है। आप समझिए, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, बनाने से पहले परमेश्वर ने अदन की वाटिका को तैयार किया, वहां पे वृक्ष लगाए जिसमें फल लगते थे, सब कुछ परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए तैयार करके आदम और हवा की उत्पत्ति की, उसको बनाया और उसके बाद अदन की वाटिका में रख दिया और बिना कुछ किए आराम से आदम और हवा वहां पे आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, वो हमारी चिंता करता है, फिक्र करता है। मत्ती में कहता है कि तुम्हारा कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। हालेलुया। इसका मतलब वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। एक एक दिन जो हमारा है वो उसकी इच्छा से है। यदि वो चाहेगा तो आज हम चले जाएंगे परमेश्वर के पास। हालेलुया। एक मैन ऑफ गॉड की उनकी मैं टेस्टिमनी सुन रहा था। लोग उनके सिर पे गन लगा दिए थे और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में धमकी दी कि यीशु को छोड़ दे। उन्होंने कहा, देखो मैं इसको तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यदि वो चाहेगा तो ये गन चल जाएगा और यदि वो नहीं चाहेगा तो गन नहीं चलेगा। बाकी आपकी मर्जी। वो जितने गन वाले थे ना, सब ने मन फिराया था, उस समय फॉलो किया था यीशु मसीह को, उनके प्रेम को देख करके, बातों को सुन करके। हालेलुया। ऐसे लोग थोड़ी आते हैं, बोल देते पैसा पैसा पैसा, धर्म परिवर्तन, तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है, आप कई दिनों से सुन रहे हैं, क्योंकि ये हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि ये आज माहौल ऐसा चल रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप। मसीही व्यक्ति का जीवन देख के लोग बदल जाते हैं। आज सब जानते हैं यीशु मसीह के लोग गाली नहीं देते, और यदि एक व्यक्ति मसीह में ऐसे नाम धराई केवल ये चर्च में जाता है, कुछ ऐसे मैटर्स हम सुनते हैं, चर्च में केवल आता है अपने फायदे के लिए, हाँ प्रार्थना करेंगे, ईश्वर दया कर देगा, हम छुटकारा पाएंगे, बस इतना, प्रभु दया करेगा, हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन उसके अंदर आज्ञाएं नहीं, गाली भी देता है, पान भी खाता है, गुटखा खाता है, सब कुछ सेवन करता है, गाली भी देता है। लेकिन लोग कहते हैं, संसार के लोग समझ लीजिए बोल देते हैं, लेकिन यीशु के लोग तो गाली नहीं देते हैं। वो जानता है यीशु के लोग गाली नहीं देते हैं, लेकिन ये जो नाम धराई वाला व्यक्ति है वो गाली देता है, यीशु के वचनों को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब एक व्यक्ति जो मसीह में है उसका जीवन पूर्ण तरीके से बदल जाता है। हालेलुया। हमने जब से बपतिस्मा लिया हमने गाली देना छोड़ दिया, आज तक हमने गाली नहीं दिया, मसीह के वचन के अनुसार हमने जीना सीखा है और आज वही चीज हम लोगों को सिखाते हैं। हालेलुया। न धर्म परिवर्तन कराते हैं और न करते हैं, न आज तक किए हैं। हमारा तो उद्देश्य केवल यह है कि लोग इस देश के अच्छे नागरिक बने। हालेलुया। सो आपको जो आपके पास चैलेंज आता है, जो चुनौती आती है, उसमें आप स्टैंड ले खड़े हो जाएं। यदि आप बाइबल में, मैं आपको उदाहरण के तौर पे यदि बताना चाहूं, कई जगह ऐसे बाइबल में जिक्र है। आप जब जानते हैं दानियेल के बारे में, दानियेल की पुस्तक से आप 3 अध्याय पूरा पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छा जिक्र है। आप दानियेल की किताब से 3 अध्याय जब पढ़ेंगे, उसमें सद्रक, मेशक और अबेदनगो की एक घटना का जिक्र है, जिस समय नबूकदनेस्सर एक राजा था। आप सोचिए कि आप उससे जब पढ़ेंगे अच्छे से आप समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से कि किस तरीके से सद्रक, मेशक, अबेदनगो जो परमेश्वर के वचनों का फॉलो करते थे, उसके वचनों पे चलते थे, उनके पास जो चुनौती आई वो किस तरीके से था कि वो अपने परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे की आराधना करे। हालेलुया। और यदि उस समय ऐसा नियम बनाया गया था कि जो एक पर्टिकुलर एक राजा ने एक ईश्वर बनाया अपने से और बोला कि इसे आप इसकी आराधना करना, यदि जो व्यक्ति आराधना नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाला जाएगा। लेकिन बाइबल कहता है कि सद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर पे विश्वास करते थे,
प्रभु पे विश्वास करते थे, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, उसके वचन पे चलने वाले व्यक्ति थे, उस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा नहीं, हम जिसकी उपासना करते हैं उसी के करेंगे, हम आपकी मर्जी से अपने प्रभु को छोड़ नहीं सकते। हालेलुया। बाइबल कहता है राजा इतना गुस्सा हुआ उस समय कि जो भट्टी थी उसको 7 गुना और भी दहता, उसके आग की जो ज्वाला थी उसको और भी बढ़ाया गया। हालेलुया। और उस भट्टी में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डाला गया। बाइबल कहता है उसके हाथ पांव बांधे गए, उन तीनों को डाल दिया गया। और जो डालने वाले थे, बाइबल कहता है वे झुलस के मर गए, डालने वाले व्यक्ति मर गए। लेकिन बाइबल बताता है कि जब राजा देखा ध्यान से तो उसमें शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस भट्टी में, उनके जो हाथ पांव बंधे थे वे खुल चुके थे और उस भट्टी में वे टहल रहे थे। हालेलुया। ये मिरेकल है, ये चमत्कार है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है। हालेलुया। और उसमें बाइबल कहता है परमेश्वर के पुत्र सरीखे एक मनुष्य था, जो कुल मिला के वहां पे 4 लोग टहल रहे थे। उस चुनौती को उसने स्वीकार किया और उसके बाद जानते क्या हुआ? सब लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की उपासना करने लगे, उसका भय मानने लगे लोग। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि उस समय शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद बढ़ाया गया। आपको नहीं लगता कि क्यों डाला गया? जैसे कोई भी समस्या है तो प्रभु बचा लीजिए, बचा लीजिए, कई बार होता है। प्रभु की कुछ अलग योजना होती है, हम उसे समझ नहीं पाते। आज मान लीजिए वो 3 लोग जिस प्रकार से थे, क्या और लोग भी उसके साथ, उसके टीम में कोई शद्रक, मेशक, अबेदनगो की बात सुनने वाला व्यक्ति ना रहा होगा? उनके साथ उनके परमेश्वर की आराधना करने वाला नहीं रहा होगा? वो भी सोच रहा होगा अरे ये लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, इनको क्यों डाला जा रहा है आग में? प्रभु बचा लीजिए आप। लेकिन वो ऐसे केवल बचाया नहीं, परंतु उन्होंने डाल दिया उन्हें, वहां पे उसने बचाया। और एक योजना, अगर वो बिना डाले, केवल राजा की एक बात होती, चलो नहीं डालेंगे, हटाओ, एक रूल हो जाता, नहीं डालेंगे, कोई बात नहीं, ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो कोई दिक्कत नहीं डालेंगे, कैंसिल होता है। तो वहां के राज्य के लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते, उसका भय नहीं मानते। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद नहीं बढ़ता, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की महिमा नहीं होती। लेकिन जब उन्होंने डाला और जब वो बाहर आए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जो आदर था, जो पद था, वो बढ़ा और परमेश्वर की महिमा उनके बीच से हुई और सब उनके परमेश्वर की आराधना करने लगे। हालेलुया। हमें लगता है क्यों चर्च बंद है, ये क्या हो रहा है, पास्टर को गिरफ्तार किया गया, क्या हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार जिस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, आने वाले समय में जो होगा चर्च के लिए, जो पास्टर हैं, जो सताओं में, उनके लिए सब कुछ बेहतर होगा, उनके चर्च के लोगों के लिए सब कुछ बेस्ट होगा। उस समय हम कहने पाएंगे कि सचमुच परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी। परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक और अपने योजना के मुताबिक काम करता है। हालेलुया। मैं आपको रियली बता रहा हूं, हम सब गवाही को सुनेंगे कि इस कारण से परमेश्वर ने किस तरीके से चर्च की महिमा को, परमेश्वर के दास की महिमा को बढ़ाया है, और विरोधी जो झूठा आरोप लगाए हैं उनका मुंह काला हुआ है। हालेलुया। जितने लोग मसीह यीशु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं।